हेलो डियर, मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मित्रों, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चैप्टर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि मित्रों 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो मित्रों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं, ठीक है, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो क्लास 12th की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे मित्रों आज का पहला प्रश्न क्या है ना। आज का पहला प्रश्न को देखेंगे मित्रों, आज का पहला प्रश्न क्या है। तो मित्रों पहला प्रश्न है, दो ध्रुवीयता क्या है। उत्तर हो जाएगा, शीत युद्ध के दौरान दुनिया का दो गुटों में, है ना, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो गुटों में बढ़ जाना दो ध्रुवीयता कहलाता है। मतलब दुनिया जो है दो गुटों में क्या हो गया था, तो बट गया था। एक था अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो यही क्या कहलाता है, दो ध्रुवीयता कहलाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। उत्तर हो जाएगा, वे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जो 1985, है ना, 1985 से 1991 तक रहे थे, जिन्होंने देश में आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव थे, है ना, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे 1985 से 91 तक, और जिन्होंने देश की आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए थे मित्रों। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मित्रों, है ना, पेरोसिरोइका और गलास्नोस्त का अर्थ क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, पेरोसिरोइका का अर्थ पुनर्रचना और गलास्नोस्त का अर्थ होता है खुलापन। ठीक है, ये गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधार थे। ठीक है मित्रों, याद कर लीजिएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों, देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1917 की रूसी क्रांति के कारण क्या थे। तो याद रखेंगे, 1900 क्रांति के रूसी क्रांति का, है ना, 1917 की रूसी क्रांति का कारण था निरंकुश जारशाही, यानी कि जार जो थे, रूस में राजा को जार कहा जाता है, तो जार की निरंकुशवादी, मतलब इसका कोई भी अंकुश नहीं था, ये जैसे चाहे वैसे शासन कर रहे थे। यही वजह से रूस में 1917 में क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, राजशाही शासन, भ्रष्टाचार, प्रथम विश्व युद्ध में असफलता और जनता का शोषण इसका जो है ना मुख्य कारण बन गया था। इसी वजह से 1917 में रूसी क्रांति हुई थी मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न है मित्रों, है ना, सुवेद प्रणाली की कमियां क्या थी। तो देखेंगे उत्तर हो जाएगा, नौकरशाही का बड़ा नियंत्रण, जनता की जवाबदेही का अभाव था, और रूस के अत्यधिक प्रभुत्व था। ठीक है, ये सोवियत, है ना, सोवियत प्रणाली की कमियां थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण को लिखे। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, ये लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, आर्थिक गतिरोध, अन्य हथियारों की होड़, लोकतांत्रिक और आकांक्षाएं, और येल्तसिन जैसे नेताओं का उदय, ये जो है सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। ठीक है, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिरोध, हथियारों की होड़ और लोकतांत्रिक आकांक्षाएं और यिल्तनिस जैसे नेताओं का उदय, ये जो है ना सोवियत संघ के विघटन के कारण थे मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, विघटन के परिणाम को लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, शीत युद्ध का अंत, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ना, और 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। ठीक है, 15 स्वतंत्र देशों का क्या हुआ, तो 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शॉक थेरेपी क्या थी। तो उत्तर हो जाएगा, यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का एक दर्दनाक और असफल मॉडल था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, बोरिस येल्तनिस कौन थे, है ना, बोरिस येल्तनिस कौन थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ये जो बोरिस येल्तनिस जो थे, है ना, सॉरी दोस्तों, बोरिस, है ना, क्या है, बोरिस येल्तसिन, है ना, बोरिस येल्तसिन कौन थे। तो वे रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, बोरिस येल्तसिन कौन थे, तो वे रूस के निर्वाचित राष्ट्रपति थे मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतिहास की सबसे बड़ी
गैराज सेल है ना क्या है ना? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है मित्रों? ये प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ की विघटन के बाद सरकारी उद्योगों का औने पौने दामों पर निजीकरण हुआ, जिसे गैराज सेल नाम दिया गया है, जिसे गैराज सेल नाम दिया गया मित्रों। ठीक है। और अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब बनी और कब गिरी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो याद रखेंगे बर्लिन की दीवार यह 1961 में बनी थी, है ना? याद रखेंगे 1961 में बनी और 1989 में जनता के द्वारा गिरा दी गई। तो दोनों डेट को याद रखना है, कब से कब बना। तो 1961 में बना, 1989 में जनता के द्वारा इसे गिरा दिया गया। ये बर्लिन की दीवार थी मित्रों। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक, है ना? किसके प्रतीक थी, है ना? किसका प्रतीक थी? तो उत्तर हो जाएगा यह शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी और पूंजीवादियों, है ना? पूंजीवादी खेमों के विभाजन का प्रतीक थी। तो पूछा जाता है कि है ना शीत युद्ध का शुरुआत जो है ना किसके वजह से हुआ था? तो बर्लिन के दीवार की वजह से, है ना? बर्लिन की दीवार किसकी प्रतीक थी? तो यह शीत युद्ध की प्रतीक, है ना? बर्लिन की दीवार किसकी प्रतीक थी? तो याद रखेंगे ये जो है शीत युद्ध के प्रतीक थे मित्रों। ठीक है। और इसी के दौरान साम्यवादी और पूंजीवादी खेमों में विभाजन का प्रतीक थी मित्रों। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑल सब्जेक्टिव जो है ना क्वेश्चन था मित्रों। ठीक है। अब अगला जो है अगले वीडियो में जो है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। तो अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।